हाँ जी, पाकिस्तान के अंदर आज जो स्पेशल कोर्ट है उसने कहा जी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनको इंडाइट किया जा सकता है साइफर केस के अंदर ऑन December 12। ये जो डेट है सेट की है जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने। वो कहते हैं जी कि दोनों को जो है केस के रिकॉर्ड भेजा गया है। हालांकि जो PTI के लॉयर्स थे उन्होंने कोर्ट को कहा था कि आप रिकॉर्ड इनको हैंड ओवर ना करें, लेकिन फिर भी जब कोर्ट ने इनको भेजने से पहले FIA के प्रोसिक्यूटर से पूछा तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल आप इनको भेज सकते हैं, आप इनको भेजें। आज जो थी ये सेकेंड ओपन कोर्ट हियरिंग चल रही थी और इससे पहले आपको पता ही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि ये आप जेल के अंदर ना करें बल्कि ओपन में करें, लेकिन कहा गया था जी कि सिक्योरिटी के बड़े मामलात हैं तो इसलिए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि कोई भी आके इन मीडिया प्रोसीडिंग्स जो है ये मीडिया के बंदे आके इन प्रोसीडिंग्स को अटेंड कर सकते हैं। ये हुक्म होने के बावजूद सिर्फ 6 आज जर्नलिस्टों को अंदर जाने दिया गया और जाहिर है कि और तो कोई लोग जो थे उनको इजाज़त नहीं थी। ये फॉर द फर्स्ट टाइम है जेल में जाने के बाद इमरान खान साहब ने आज मीडिया से बात की डायरेक्टली और उन्होंने कहा जी कि मैं अब जनरल बाजवा और US एम्बेसी के ऑफिशियल्स जो हैं उनको अपने डिफेंस में एज विटनेस जो है मैं उनका नाम लूँगा और उनको कोर्ट को सामने लाना चाहिए। और इन्होंने प्रिडिक्ट किया कि अगर February 8 को इलेक्शंस हुए तो PTI जो है वो जीतेगी। और उन्होंने कहा जी कि इनका जो अरेस्ट करने का प्लान था वो इन लोगों ने बनाया था और बाकी जो लोग थे वो जिन्होंने कि इनको छोड़ दिया है या कि जो इनके साथ हैं उन सब का ही इमरान खान साहब ने शुक्रिया अदा किया। सिंध के गवर्नर जो हैं जी कामरान तिसौड़ी, उन्होंने कहा जी कि मैंने बड़ी एडवाइस की है आसिफ अली जरदारी साहब को कि आप बाकी जो जमातें हैं उनके साथ मिल के गवर्नमेंट चलाएं और आप ज़्यादा लड़ाई झगड़े ना करें और ब्लेम गेम ख़त्म करें। वो कहते हैं जी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का मैं गवर्नर हूँ और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो मेरी हैं। ये आज एक विज़िट कर रहे थे स्कूल जो कि एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने कायम किया था और उन्होंने कहा जी कि मैं चाहता हूँ कि इस तरह के और भी स्कूल्स जो हैं वो कायम किए जाएँ। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि मैं प्रे करता हूं कि ये जो रिफ्ट्स हैं PMLN और PPP के बीच में ये ख़त्म होएं और ये सब लोग मिलकर इकट्ठे जो हैं इलेक्शंस फाइट करें। MQMP के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो हैं आज वो बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। उन्होंने कहा जी कि हमारी कोई भी बात जो है वो मानी नहीं जाती है और PPP जो है उसकी हर बात मानी जाती है और हमने जो इनको डीलिमिटेशंस के लिए जो अपने कंसर्न्स बताए थे इलेक्शन कमिश्नर को राजा सिकंदर सुल्तान राजा को तो उन्होंने उसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया है। उन्होंने आज ये जो MQM का डेलीगेशन जो था उनकी मुलाकातें जो हैं आज राजा साहब से हुई थी और उसके बाद वो मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि February 8 के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसके अंदर सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए, लेकिन इन्होंने जो लोगों ने जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उन्होंने सिंध को 2 हिस्सों में बांट दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिवली, पोलिटिकली एंड इलेक्टोरली। और सिंध जो है उसके अंदर कोई भी हमको लग नहीं रहा है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवा सकती है और ये सिर्फ जो है PPP के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर्स हाउस जो है वो इन इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए बड़ा पेश है। तो ECP जो है वो इन मामलात को ख़राब करता जा रहा है क्योंकि हमारी बात ना सुन रहा है ना ही हमारी किसी बात से वो को मान रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं जी उन्होंने आज एक और बॉम्ब फाड़ा है। उन्होंने कहा जी कि PTI के बहुत सारे जो लीडर्स हैं उनकी बहुत सारी जो वीडियोस हैं हमारे पास हैं जिनको कि हम लीक कर सकते हैं विच आर रिलेटेड टू May 9, जिसके के अंदर आप सुन सकेंगे कि PTI के लीडर्स जो हैं वो किस तरह इन्वॉल्व थे मुल्क के अंदर केओस बनाने के लिए। और इसके अंदर मुराद सईद और बहुत से PTI के लीडर जो हैं उनकी ये सारी टेपें हमारे पास हैं। उन्होंने कहा जी कि ये उस चीज़ का जवाब, उस क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे जिसमें कि इमरान खान साहब ने अभी रिसेंटली एलिगेशंस लगाए थे कि मुझे जो निकाला गया और जो कुछ मेरी गवर्नमेंट को निकाला और हमारे ऊपर जो केसेस बनाए जा रहे हैं इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द लंदन प्लान जो कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कर रहे हैं। आज जो ये लाहौर के अंदर मीटिंग हो रही थी वो थी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिफरेंट जो PMLN के लीडर्स हैं। उसके बाद ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात कर रहे थे मीडिया से जिसमें कि उन्होंने ये सारी बातें की और उन्होंने कहा जी कि जो ये सारी चीज़ें हैं ये आपके सामने आ ही जाएंगी कि कौन इसके अंदर जो है इन्वॉल्व था इस आर्सन के अंदर और ये जो कुछ भी May 9 के अंदर हुआ। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि दानियाल अजीज़ और एहसन इकबाल के बीच में बड़ी लड़ाई झगड़ा चल रही है, वो कहते हैं नहीं वो डिफरेंस जो था वो टिकट्स के इशू के ऊपर था तो वो सारा सॉल्व हो गया है, तो अब चीज़ें जो हैं उनको स्मूथली आगे लेके जाएंगे।
ते पाया फिर लड़ाई तो सारी कुर्सी दी है ना, फिर गल तो वही है। ठीक है जी। पीटीआई जो है उन्होंने जी बड़ा सख्त रिएक्शन शो किया है। केयर टेकर फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो हैं, जिन्होंने कि मानने से इनकार कर दिया था ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अभी पीटीआई के हुए हैं, इसके ऊपर पीटीआई के स्पोक्स पर्सन ने बात करते हुए कहा कि ये जो इनके एलिगेशंस हैं बिल्कुल गलत हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा था जी कि वैसे तो पीटीआई बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी बनती है, लेकिन आयरॉनिकली उसके अपने खुद के अंदर पार्टी में ही डेमोक्रेसी नहीं है, और जिसकी की वजह से वो कैसे मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी की बात कैसे कर सकते हैं। पीटीआई के स्पोक्स पर्सन ने कहा जी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है केयर टेकर गवर्नमेंट की टू एंश्योर के फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हुए, लेकिन ये जो है केयर टेकर गवर्नमेंट ये फेल हो गई है और अनकॉन्स्टिट्यूशन और इलीगल बनती चली जा रही है, क्योंकि सोलंकी साहब जो हैं उनके पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल और मॉरल राइट नहीं है कि वो इस तरह का रेट्रिक किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल मामलात में बोलें, और अगर वो दे रहे हैं तो इसमें शो किया जा रहा है कि ये बायस शो कर रहे हैं। हालांकि केयर टेकर सेटअप्स जो होते हैं वो बायस नहीं शो कर सकते हैं। वो कहते हैं जी पीटीआई की पार्टी एक वाहिद पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, जिसने कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड किया है, डेमोक्रेसी को किया है, और ये जो हेरिडिटरी पॉलिटिक्स थी इसको उन्होंने खत्म करने की कोशिश की है और नए और केपेबल चेहरे जो है सामने लेकर आई थी। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो हर पूरी कोशिश कर रहा है कि पीटीआई को रेस से बाहर निकाला जाए, जो कि इंतहाई शेमफुल है। और खासतौर पे ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसका जो ये सारी बात कर रहे हैं ये तो हम पीटीआई की इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस हुए हैं उसको सेबोटाज करने की एक बात ये कर रहे हैं, और यानी कि लिया जाएगा इस तरह, और ये झूठ है बिल्कुल, और एक्यूजेशंस हैं पीटीआई के ऊपर। ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, इन्होंने कहा जी, पीटीआई के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है इसको चाहिए कि ये अपने काम पे फोकस करे और ये नॉनसेंस किस्म का रेट्रिक और एक्यूजेशन जो है इससे बाज रहे, और जो इसको ड्यूटीज दी गई हैं वो करते हुए उनको इंप्लीमेंट करे। ते भैन काफ़ी लड़ाई झगड़ा जड़ा वध गया है बशीरिया गल वध गई है जी। अच्छा जी, मुफ्ता इस्माइल साहब आज बहुत दिनों के बाद मीडिया में नजर आए। वो उनसे पूछा गया आज उनके बारे में कहा जी कि कुछ जो न्यूज़ का सेक्शन है, यानी कि जो खबरों का सेक्शन है, उसके अंदर ये बात आ रही है कि आपकी जो है वो बातचीत पीपल्स पार्टी के साथ हो सकती है और बिलावल भुट्टो से शायद आपकी जो है कोई बात चल भी रही है। इस सिलसिले में अपने एक्स के ऊपर उन्होंने कहा कि ये तमाम की तमाम न्यूज़ झूठी है, और मैं जो है अभी कुछ देर के लिए पॉलिटिक्स से पीछे हट रहा हूँ और मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। सर गुड फॉर यू, प्लीज़ पीछे बैठे रहो अगे ना ही आओ तुसी प्लीज़, थोड़े वास्ते अच्छा है। अच्छा जनाब, हम आपको बड़े दिनों से बता रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर जो है अब 5 स्टेट्स के अंदर जो है इलेक्शंस चल रहे थे और दिसंबर 3 को उसके रिजल्ट्स आने थे, तो अब रिजल्ट्स आ गए हैं। उसमें जो 5 स्टेट्स में से जो 3 हैं उसके अंदर जो है बीजेपी ने जो है वो जीत हासिल की है, और ये इसने जो है नेशन का मूड बता दिया है, क्योंकि जो नेशनल इलेक्शंस होने वाले हैं वो दे आर जस्ट अबाउट 6 मंथ्स अवे। बीजेपी ने क्लियर स्वीप किया छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन जो छत्तीसगढ़ की थी वहाँ पे बीजेपी ने 54 में से 35 जो 90 सीट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसके अंदर बीजेपी ने 54 सीट्स ली और कांग्रेस ने 35। राजस्थान के अंदर जो 199 सीट्स थी उसमें से 115 बीजेपी ने जीती, और इसके अलावा ये री इलेक्ट हुए हैं मध्य प्रदेश से फॉर द रिकॉर्ड 5th टाइम, और इन्होंने 230 सीट्स की असेंबली में 163 सीट जीती। कांग्रेस जो है उसने तेलंगाना में जीता, और जिसको कि बड़े अरसे से रूल कर रही थी बीआरएस पार्टी, और जो 119 सीट्स थी उसमें से कांग्रेस ने जीती 54, बीआरएस ने 39, बीजेपी ने 8। इसके अलावा मिज़ोरम जो था उसके अंदर मिज़ो नेशनल फ्रंट उसने जीता, और ये तकरीबन ये जो 5 स्टेट्स हैं ये इसमें 160 मिलियन लोग रहते हैं, और दिस मेक्स द 6th ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल जो है वो वोट्स। और ये अब मोदी जी जो हैं इस विक्ट्री के बाद सोच सकते हैं कि तीसरी टर्म भी ये बना सकते हैं जी। वहाँ एक कुछ हो रहा है। अच्छा जी, अच्छा जनाब, मणिपुर के अंदर जो है बदबख्तियाँ जो हैं अभी तक चल रही हैं, और जो यहाँ पे ओवर द वीकेंड जो क्लैशेस हुए थे उसके अंदर 13 लोग गन फाइट के अंदर मारे गए हैं, और अथॉरिटीज़ का कहना है कि ये 2 अननोन आर्म्ड ग्रुप्स के बीच में हुआ था। ये जो बॉडीज़ मिली हैं इसके अंदर जो है मल्टीपल बुलेट वुंड्स थे, और ये सारी की सारी लड़ाई जो थी ये हुई थी तेंगोपाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर।
और पुलिस का कहना है कि ये जो वेपन्स हैं मोस्टली इन्होंने जो पुलिस से लूटे थे वो इसके अंदर इन्होंने यूज़ किए हैं। और ये जो 7 महीने से कॉन्स्टेंटली मणिपुर के अंदर ये जो लड़ाई झगड़ा और क्लैशेस हैं, मेजॉरिटी जो कुकी मेजॉरिटी मिताए और माइनॉरिटी कुकी ट्राइब जो है उसके बीच में ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था May 3 से, जिसके अंदर अभी तक 180 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और हज़ारों ही लोग जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। तो उसकी वजह से जो है काफ़ी मामला टेंस हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो एक इससे पहले भी रिपोर्ट आई थी 2022 की कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट प्रैक्टिस इन इंडिया, उसमें भी ये बताया गया था कि ये जो लड़ाई झगड़े और चीज़ें सारी होती हैं इसके अंदर कभी कभी गवर्नमेंट जो है वो खामोश बैठी रहती है। अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑफिशियल मिसकंडक्ट जो है वो देखा गया है ऑल गवर्नमेंट लेवल्स पे। वाइड स्प्रेड इम्प्यूनिटी दी जाती है एक ग्रुप को दूसरे के अगेंस्ट, लैक्स एनफोर्समेंट है, शॉर्टेज ऑफ ट्रेन पुलिस फोर्स है, आर्बिट्रेरी किलिंग्स हैं, अरेस्ट एंड इलीगल डिटेंशंस हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मीडिया के ऊपर काफ़ी अब इंडिया के अंदर सख्तियाँ हैं। तो उसके रहते हुए यहाँ पे जो है कुछ ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा है। और जनाब एनिमल, जिसके के बारे में हमने आपको वीकेंड पे बताया था, रणबीर कपूर की फिल्म थी, उसने तो जनाब सही मानों में फट्टे चख दिए हैं और तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं एनिमल ने। 100 करोड़ के नेट में 2 दिन में ये शामिल हो गई है और इसने अर्न किया है जी 113.12 करोड़ इन द फर्स्ट 2 डेज इन इंडिया। और इसने बीट किया है जो शाहरुख खान की जवान थी। शाहरुख खान की जवान ने 111.73 करोड़ लिए थे 2 दिन के अंदर, और उनकी जो पठान थी उसने 123 करोड़ लिए थे 2 डेज में। तो वैसे अभी तक पठान टॉप पे ही है, लेकिन अब नंबर 2 पे एनिमल और नंबर 3 पे शाहरुख खान की जो है ये हो गई है जवान। सलमान खान की जो टाइगर है वो अब 4थे नंबर पे है, 101 करोड़ उसने 2 दिन में कमाए थे। और जो सुपरस्टार है साउथ का यश, उसकी जो KGF थी सीक्वल इन 2022 वो 5th नंबर पे है, 100.74 करोड़ उसने कमाए थे 2 दिन के अंदर। और ये जो है अब फिल्म एनिमल 350 करोड़ वर्ल्ड वाइड जो है वो 3 दिन में कमा चुकी है और इंडिया के अंदर 200 करोड़ क्लब के अंदर दाखिल हो चुकी है। यानी कि अभी तक इस फिल्म ने 500 करोड़ जो है, हालांकि हिंदुस्तान के अंदर इस फिल्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ आए हैं कि बहुत ज़्यादा गोरी ये किस्म की फिल्म है। गोरी का मतलब ये नहीं कि गोरी चिट्टी, गोरी का मतलब कि बड़ा खून खराबा इसके अंदर जो है वो दिखाया गया। बहरहाल फिर भी इट इज़ डूइंग वेरी वेरी वेल और लोगों ने बहुत तारीफ़ की इसकी, जो रणवीर कपूर है उसकी एक्टिंग की। और जनाब आज ऋतिक रोशन साहब ने अपना फर्स्ट जो लुक पोस्टर है फाइटर अपनी जो इनकी फिल्म आने वाली है उसका वो किया और बड़े हैंडसम लग रहे हैं। मिलिट्री का इन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। ये फिल्म जो है इसको डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद और इसके अंदर इनके साथ जो लीड में नज़र आएंगी दीपिका पाडुकोन नज़र आएंगी। अपने कैरेक्टर को इन्होंने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि आई एम पैटी, और पैटी जो है ये इनका निकनेम है, असल में ये हैं स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पठानिया। तो और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि पायलट यूनिट 8 एयर ड्रैगन्स फाइटर फॉरएवर। तो लोग जो हैं आज बड़ा जो है इनको देख देख के खुश हो रहे हैं। हाँ जी। अक्षय कुमार साहब ने कहा जी कि उनकी नेक्स्ट फिल्म हाउसफुल 5 जो है उसकी डेट अब और फर्दर पुश कर दी गई है। अब पहले तो ये आने वाली थी दिवाली पे नेक्स्ट ईयर, अब ये 2025 में आएगी क्योंकि इसके अंदर जो VFX जो डालने वाले हैं इफेक्ट्स, वो कहते हैं जी उसको हमको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो अब ये आप सिनेमाज में देख सकेंगे जून 6, 2025 को। इसकी अपने सोशल मीडिया पे बात करते हुए अक्षय कुमार ने कहा टीम्स क्राफ्टेड एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग स्टोरी दैट डिमांड्स टॉप नॉच VFX। तो इसलिए मतलब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। दिस फिल्म इज़ बीइंग डायरेक्टेड बाय तरुण मनुष खानी, इसको कर रहे हैं। आज वसीम अकरम ने PCB के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ किए। उन्होंने कहा जी कि PCB एक ऐसा अदारा है जिसको कि अगर कोई वो डिसीजन बना लेता है तो उसके ऊपर स्टिक करना चाहिए। वैसे तो उसको अपने डिसीजन बहुत ही सोच समझ के बनाने चाहिए, लेकिन एक दफ़ा बना ले तो फिर बार बार हर 3 मिनट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसें ना करें और बार बार अपनी चीज़ें जो हैं बदले नहीं। हमने आपको बताया था वीकेंड पे कि
एज कंसल्टेंट जो है इनको रखा गया है सलमान भट्ट साहब को। और आपको हमने उस वक्त भी बताया था कि ये 2010 स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के अंदर इन्वॉल्व थे और 30 इयर्स इन्होंने जेल में काटा था जब इन्होंने खेला था, और इनके ऊपर बैन लगाया था 10 इयर्स के लिए जब ये खेल रहे थे इंग्लैंड के अगेंस्ट। और डिलिबरेटली कहा गया था कि इन्होंने बहुत सारी नो बॉल्स कराई थी टेस्ट में जो हो रहा था लॉर्ड्स में, जिसके के बाद उनके ऊपर ये सारा स्कैंडल सामने आया था। तो इन्होंने जब इनको कंसल्टेंट बनाया पीसीबी ने तो उसके ऊपर काफ़ी एतराज़ आए थे। तो फिर उस एतराज़ के अंडर पीसीबी ने अगले ही दिन इनको जो है कहा कि अब हम सलमान भट्ट को कंसल्टेंट नहीं ले रहे, और उसमें वहाब रियाज जो हैं उन्होंने भी पीसीबी को कहा था कि ही विल नॉट बी पार्ट ऑफ माय टीम। तो उसके ऊपर जो है वसीम अकरम बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि सोच समझ के अपने फैसले बनाया करो। एंड जनाब, शोएब मलिक हैज बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर टू स्मैश 1000 फोर्स इन 482 इनिंग्स इन T20। और ये जो इन्होंने बनाया है इतने सारे रन्स, ढेर सारे, ये इनके जो चल रहे हैं आजकल मैचेस सियालकोट और रावलपिंडी के बीच में इन द नेशनल T20 कप एट UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन कराची। और ये जो हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को 446 इंटरनेशनल मैचेस में कर चुके हैं, यानी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और इन्होंने अपने 400 सिक्सेस जो हैं T20 में वो भी किए हैं, एंड ही इज़ द ओनली पाकिस्तानी टू डू सो फार। ये जो है कैप्टन कर रहे हैं आजकल सियालकोट की टीम को, जिनको के दिया गया था इस करंट मैच के अंदर 164 रन का टारगेट। और इन्होंने बड़ा अच्छा खेला, लेकिन रावलपिंडी ने ये जो टारगेट है ये पूरा नहीं, सॉरी, इन्होंने रावलपिंडी को ये टारगेट दिया था जो कि रावलपिंडी ने 18.4 ओवर्स में पूरा कर लिया। ये कहते हैं जी शोएब मलिक साहब कि मैं क्रिस गेल का जो रिकॉर्ड है T20 का मोस्ट रन्स का वो तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन अभी भी इनको चाहिए 1719 रन्स टू ब्रेक क्रिस गेल्स रिकॉर्ड। इन्होंने जो है बनाए हैं 12,843 रन्स इन 482 T20 इनिंग्स, और जो कि क्रिस गेल था उसने 14,562 रन्स बनाए हैं इन 455 इनिंग्स। तो जनाब अब देखो ये बना सकेंगे ये बाकी के 1800 तकरीबन रन्स हैं कि नहीं, ठीक है। अच्छा जनाब, गुड न्यूज़, पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट जो है उसने फर्स्ट T20 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीता बाय 7 विकेट्स in the University of Otang Oval ड्यूडन के अंदर। और सना फातिमा जो हैं उन्होंने बड़ी ही खतरे में नाक बॉलिंग की, 3 विकेट्स ली फॉर जस्ट 18 रन्स। और शवाल जो जुल्फ़िकार है उन्होंने 41 रन्स बनाए ऑफ 42 बॉल्स। और ये चेज़ कर रहे थे, न्यूजीलैंड ने जो पहले बैटिंग करते हुए टारगेट इनको दिया था 127 का, इनको 128 बनाने थे। और इसके अलावा मुनीबा अली ने बनाए 23 रन्स ऑफ 24 बॉल्स। शवाल और जो स्किपर है निदा डार, उनकी फिर 51 रन की पार्टनरशिप रही। पाकिस्तान ने के जो थे 93 पे 3 आउट थे 13.5 ओवर्स। तो लग रहा था न्यूजीलैंड को कि हम इजीली जीत जाएंगे, लेकिन फिर आलिया रियाज और बिस्मा मारूफ ने अनदर 39 रन्स जो हैं वो ऐड किए। और न्यूजीलैंड के जो ओपनर्स थे वो बड़ी उन्होंने फिर मुश्किलें वैसे वो शुरू में फेस कर रहे थे, क्योंकि फातिमा सना जो है बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने आज वो की बॉलिंग की। और जो फर्स्ट 8 ओवर्स थे उन्होंने उसमें दोनों ही न्यूजीलैंड की ओपनर्स जो थी उनको आउट कर दिया था। और ये जो थे फिर उसके बाद इनको 127 फॉर 6 पे इनको ऑल टीम आउट की थी। इनमें सबसे ज़्यादा अच्छा काम सिर्फ मैडी ग्रीन ने दिखाया, 43 रन्स बनाए ऑफ 28 बॉल्स। शाय होप जो हैं जी, उनकी वजह से आज वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीम को क्रिकेट में हराया। दिस वाज द फर्स्ट ऑफ 3 ODIs एट सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम इन नॉर्थ साउंड एंटीगुआ, वहाँ पे खेल रहे थे। इनको दिए थे इंग्लैंड ने 326 रन फॉर विक्ट्री। और जो इनके कैप्टन है स्किपर होप, उन्होंने ये टारगेट जो था अचीव किया विद 7 बॉल्स रिमेनिंग। इन्होंने बनाए 109 नॉट आउट, जिसमें कि इन्होंने 6 छक्के जो हैं वो मारे। ये वेस्ट इंडीज़ का हाईएस्ट एवर ODI रन चेज़ है अगेंस्ट इंग्लैंड और किसी भी और दूसरे अपोनेंट के अगेंस्ट भी। और इन्होंने जो अपना हाईएस्ट था 286 का जो लॉर्ड्स में इन्होंने बनाया था 2004 में, वो भी उस रिकॉर्ड को भी इन्होंने तोड़ा। इंग्लैंड जो थी वो चाहती थी कि हम जो अभी वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं कर सके हैं तो हम अपनी वो उस हार को भूल के वेस्ट इंडीज़ को हराएंगे। और इन्होंने जो था इनको 213 फॉर 5 इन 38 ओवर्स में जो बना लिया वेस्ट इंडीज़ ने, ये टारगेट जो इनको दिया गया था। और इन्होंने कहा जी कि हम अब जो है
वेस्ट इंडीज़ को शायद हरा पाएंगे, इंग्लैंड ने ये सोचा, लेकिन वो ये ऐसा कर नहीं सके क्योंकि बड़ी धुआंधार, जैसे कि मैंने आपको बताया, होप साहब ने खेली। इसके बाद इनके साथ और भी जो थे, रोमेरियो शेपर्ड, उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त खेला। 89 रन इन्होंने 51 बॉल्स में बनाए 6 विकेट की पार्टनरशिप में, और फिर शेपर्ड जो थे वो आउट हो गए थे 48 पे, और कैप्टन जो था आगे चला। एंड जनाब, एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़ इज़ अबाउट कनाडा की जो अलेक्जेंड्रिया ल्यूटिट हैं, वो उन्होंने वर्ल्ड कप सिल्वर जीता है विमेंस स्की जंपिंग के अंदर। कैलगरी की रहने वाली हैं और इन्होंने अमास किए थे 267.5 पॉइंट्स टू फिनिश। फ्रांस की जो जोसेफिन पेगनर थी, उनके पास थे 272.4 पॉइंट्स, उन्होंने गोल्ड जीता। और नॉर्वे की इरीन मरिया जो हैं, उन्होंने जीता ब्रॉन्ज विद 252.8 पॉइंट्स। वैसे एक बात बताऊँ आपको, हाँ जी, जो भी वेस्ट इंडीज के कैप्टन होप ने जो किया, दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ होप यस फॉर वेस्ट इंडीज। देखिए, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, चाहे वो 20 ओवर्स की क्रिकेट हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, इफ आई डोंट सी वेस्ट इंडीज, मुझे मजा नहीं आता। यस वेस्ट इंडीज ने ऐसा नाम दिया हुआ है कि यू नो दैट इज वन ऑफ द टीम्स के अगर उनके 6 खिलाड़ी भी आउट हो जाए 125 रन पे, 7वां के 100 मारता है, 8वां 9वां, वो आके वो 100 मारेंगे, 100 मारेंगे। दैट इज द ओनली टीम दैट आई हैव सीन इन माय लाइफ टाइम कि यू कैन काउंट देम आउट। और वो अभी जो 2 मैचेस हुए, मतलब वर्ल्ड कप के, उसमें जब वेस्ट इंडीज नहीं थी तो देयर वाज समथिंग मिसिंग। हाँ, थ्रिल नहीं था। तो और इनकी जो है, यू नो व्हाट, दे कैन इवन मेक इट टू वर्ल्ड कप, दे कैन मेक इट टू दैट्स अ सैड न्यूज़। मगर ये होप जो है, जिसने 109 रन बनाए आज, दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ होप कि वेस्ट इंडीज जो है वो दे आर कमिंग बैक। अगर वहाँ पर भी ये पॉलिटिक्स जो है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में, और इनका बोर्ड नहीं सही काम कर रहा ना। एग्जैक्टली, वो पॉलिटिक्स है ना, वो पॉलिटिक्स है, क्योंकि वेस्ट इंडीज इज नॉट ओनली वन कंट्री, देयर आर सो मेनी कंट्रीज को मिला के वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम बनती है। तो उसके अंदर फिर वही होता है पिक एंड चूज वाला, कि किसकी पावर ज्यादा है तो वो अपने लोगों को पिक कर लेते हैं। मगर ये कि lot of talent in West Indies, and they are very strong people. 2 दफा वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने जीती है, और क्या लड़के थे इनके, वो बड़े 7-7 फुट उनका कद था, और क्या जबरदस्त प्लेयर्स थे। ओहो, you can't really, I होप मियाँ अपने वेस्ट इंडीज को होप दिला के वापस लेके आए, ताकि so hope has enkindled your hope in West Indies. What a way to put it. What a way to put it. Yes. There you go. Okay. Hope has enkindled your hope in West Indies cricket. You got it. Okay. There you go. Thank you so much, ji.